ये मैं नहीं भेज रहा हूँ, बार 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 यही बोलता हूँ। अल्लाह जिसको बुलाना उनको ही बुलाता है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के जो नवाब थे, निज़ाम थे, मक्का और मदीने के लिए लाखों रुपए ताउन किए, मगर उधर वो जा नहीं सकते। वजह कि अल्लाह बुलाया नहीं। अल्लाह मियाँ का बुलावा के अल्लाह मुझे जरिया बना के आज 470 आदमी उम्रे को भेजने का तय करके आज पहली फ्लाइट गई। आज पहली फ्लाइट के अंदर 40 पर 3 जने आज पहली फ्लाइट में गए। 9 तारीख को 40 पर 3 जा रहे, 10 तारीख को 30 पर 9 जा रहे, ऐसे करके 18 तारीख तक ये 470 जने भी उम्रा के लिए रवानगी हो रही उनकी। उसके अंदर जो हज के जो वॉलंटियर्स थे 90 जने जो बचे हुए थे। पिछली बार जो हज का ये था, जब भी आके मेरे को हमारे हज कमेटी के चेयरमैन मेंबर मुजाहिद उन्होंने सब भी गुजारिश कर लेते, ऑलमोस्ट पूरे हज के लिए अब उम्रा हो गया सर, 100 तक एक बच्चे उनको भी कुछ इंतजाम करो करके, तो वो टाइम पर मैं तय करके वादा किया था जितने भी हज के वॉलंटियर जो बच्चे उनको उम्रे के लिए भेजते हैं करके वादा किया था। आज जैसे हज के वॉलंटियर 90 जन, उसके अंदर 240 जन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, बहुत साल से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खासकर हमारे नौजवानों का जो मेरे पीछे जो 15-25 साल से जो काम किया, उनका एक अरमान थी, उनकी एक डिमांड भी था कि हमारे को भी उम्रा कराना करके। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से 240 जने ये KMCC करके, ये जो नौशाद करके जो इज्तिमाई शादियाँ होते हमारे खादरिया मस्जिद के अंदर, मैं पिछले गए साल भी गया था, इस साल भी गया था। उसके अंदर जो वॉलंटियर जो काम करने का तरीका देख के खुश होके मैंने ही उधर अनाउंस किया था कि आपके वॉलंटियर्स को इस साल में उम्रे के लिए कराता हूँ। उनको 19 जन को उनको वो वॉलंटियर्स 19 जन जा रहे। उसके साथ में एयरपोर्ट के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, ये एयरपोर्ट हो, दोनों एयरपोर्ट से जो है ऑलमोस्ट जा चुके। उसके अंदर उन्होंने भी गुजारिश की थी, मैं जब इधर उधर जाता हूँ तो उन्होंने भी आके गुजारिश की थी, ऑलमोस्ट पूरे उम्रा को गए हुए, एक थोड़े से बच्चे करके वो एयरपोर्ट के जो 15 जने बचे थे उनको भी 15 जन को भेजो। वैसे हॉस्पिटल से 15 जन, मंगलूर से 23 जन, चित्रदुर्गा से 11 जन, बल्लारी से 9 जन, दावणगिरी से 8, धारवाड़ से 6, चिकबल्लापुर से 5, बीदर से 5, बेलगाम से 5, 470 जने इस साल जा रहे हैं। ये अभी से नहीं है, बहुत सालों से सिलसिला चल रहा है। खासकर मैं ये वॉलंटियर्स के लिए शुरुआत किया, इसके पहले भी मैं हज को भेजते आता था। ये ज्यादातर भेजने का क्या है, वॉलंटियर की तरफ से भेजने। मैं इतना ही बोलता हूँ, अल्लाह के पास वो दुआ करते, अल्लाह मुझे जरिया, मैं नहीं भेज रहा हूँ, अल्लाह जरिया बना के मेरे थ्रू अल्लाह बुला रहा हूँ। कब से सिलसिला शुरू हुआ है? ये एक्चुअल में पॉलिटिक्स में आने से पहले, ये पॉलिटिक्स में आने से पहले नॉट 92, 98 से शुरू हुआ। 92 से पहली बार जब मैं हज को भेजने के लिए जो मस्जिद के जो मौजन होते इमाम होते हैं, वजह क्या हमारे खरिया में हमारा है कुंजल करके, एक बिदिन करके खरिया में हमारा गांव है, और गांव में एक मस्जिद हुआ करती थी, वो थोड़ा ऊंचाई में, मस्जिद ऊंचाई में थी। तो हम लोग तरावी वरावी पढ़ के हम दोस्त एक चाय, अब्दुल्ला की एक होटल थी चाय पीने के लिए, चाय पी के आते तो 11 बजे उधर लाइट चालू था मस्जिद का, और देख के बोला इतने देर क्यों घर में मस्जिद का लाइट चालू है करके। हम 4-5 दोस्त थे, उधर जाके मस्जिद के अंदर ऊपर जाके चढ़ के हम लोग जाके देखते तो, और जो मौलाना इमाम साहब जो है ना गिड़गिड़ा के रोते थे, गिड़गिड़ा के रोते थे। वो जब तक दुआ कर रहे थे हम लोग इंतजार करे, जैसा दुआ खत्म हुई तो बोला कि मौलाना को पूछे, क्यों मौलाना इतना गिड़गिड़ा के आप रो रहे? नहीं, अल्लाह से रमजान के महीने में अल्लाह जो दुआ मांगते अल्लाह कबूलता करते। मैं गिड़गिड़ा से अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे हज करा दे करके। मैं बोला हज को जाने की क्या बात है, जा सकते ना मौलाना? नहीं, बराबर है, हमारी तनख्वाही 12,000 11,000 तनख्वाह है, उसके अंदर हमारा गुजरान होना ही मुश्किल है, तो हम हज को कहाँ से जा सकते हैं? जब भी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा आता था, जब भी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा आता था, तो उनसे वादा किया मैं, नहीं मौलाना अगले साल इंशाल्लाह मैं आपको मेरी तरफ से हज को भेजता हूँ। वो टाइम से शुरू किया तो 25 जन, मिनिमम 25 है, 25-30 ऐसा करके भेजता था। मौलाना हमारे मरहूम मेरे चाहते मौलाना रियाजुर रहमान साहब हर बार हमारे खलास पढ़ले ऑफिस के अंदर, खलास पढ़ले में ऑफिस के अंदर दुआ के लिए आते थे। दुआ के लिए आके रवानगी उधर से हमारे खलास पढ़ले ऑफिस से होती थी। पहली बार मैं 2005 में बाई इलेक्शन में जब MLA बना तो दुआ के लिए मौलाना को बुलाया था, रियाजुर रहमान साहब को। मौलाना ऐसा दुआ है आ जाइए करके, तो मौलाना हर साल जैसा आते थे आके दुआ करके, दुआ करने से पहले मेरे को माध्यम वाले दिख रहे नहीं, अखबारात वाले दिख रहे नहीं। बोला नहीं मौलाना आप इतने साल से आ रहे, मैं मेरी आखिरत की पूंजी के लिए कर रहा हूँ, मैं ये बनमुट्ठी में करना चाहता हूँ, आखिरत की पूंजी के लिए भी कुछ चाहिए ना, मैं ये बनमुट्ठी करना चाहता हूँ। नहीं, गलत है ये, पहले तुम बिजनेसमैन होके करते थे, अभी तुम सियासतदान हो गए। तुम्हारा देख के एक भी अगर सियासतदान या कोई भी आदमी आपका देख के एक आदमी को भी हज करे उसका सवाब आपको लगता है। बोले तो जब से प्रचार हुआ, इसके पहले प्रचार नहीं होता था। ये सिलसिला लगभग कम से कम 25-26 साल से चलते आ रहा है। अब तक 5,000 से ज्यादा, मेरे ख्याल से ये 470 मिला के
5350 तक उम्रा किए, 980 हज किए। ये मैं बोल रहा ना, ये मैं नहीं, बार बार यही कहना चाहता हूँ। अल्लाह एक किसको भी जरिया बनाता, अल्लाह खुदा के कभी कोई काम नहीं करता। अल्लाह के पास गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, अल्लाह क्या करता, कबूल के, हर एक की दुआ कबूलता नहीं अल्लाह, जिनकी कबूलना कबूल के क्या करता है, किसको भी जरिया बना। अभी रहीम खान पिछले साल से शुरू किए, ये देखते हुए रहीम खान कह रहे थे, स्टेज में बैठ को बोल रहे थे, मौलाना साहब ये देख को मैं भी गए साल 25 भेजा, ये बार भी 25 से 50 आदमी को भेजने का नियत रखा हूँ करके। हर एक से दुआ करता अल्लाह मियाँ जिसको भी जरिया बना के। मैं बोलता हूँ दुनिया में तो अल्लाह मियाँ मुझे सब कुछ दिया है, जो मांगने से भी ज्यादा दिया, मेरी सोच से ज्यादा दिया है, मेरे अरमान से ज्यादा है, मगर इधर दिया मेरे को भी। मैं भी मतलब ही हूँ भाई, मैं भी मतलब ही हूँ। मैं भी उम्र के लिए भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बगैर मतलब फायदे के कोई नहीं कर सकता। मैं भी एक मतलब ही फायदे के लिए कर रहा हूँ, मगर अल्लाह मियाँ ने सब कुछ इधर दिया, मेरी आखिरत की पूंजी के लिए ये सब कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट पूरे वॉलंटियर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट पूरे हो गए। अभी टिप्पू कर रहे थे, अभी 15-20 बच गए करके। इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक अल्लाह मियाँ का बुलावा है तेरी कोई मई का लाल जा नहीं सकता। अभी तो मैं हर साल उम्र के लिए जाता था, छोटी सी मिसाल, हर साल, एक साल मिस हुआ नहीं। 25 साल जावेद भाई पहले बुला लगे थे, हमारा जावेद पटेल करके NS के शहीद भी करके है, पहली बार मेरे को उम्र के लिए लेके गए थे रमजान के महीने में। मैं नहीं आता बोले, तभी जबरदस्ती लेके 15 दिन के लिए आना करके लेके गए थे मेरे को। वो मंजर देख के उसके बाद तय करके मैं लगातार 28 साल में लगातार उम्रे के लिए गया, कोई भी साल मिस नहीं किया। जब पहली बार 2007 के अंदर जब मिनिस्टर बना था, तो असेंबली जो है रमजान इसके अंदर आ गई थी, रमजान महीने में। तो हमारा कृष्णा पा करके था, हमारा मंडिया का जो स्पीकर थे, उनको जाके परमिशन के लिए डाला, साहब मैं ऐसा हर साल फैमिली के साथ उम्रे के लिए जा रहा हूँ, इस साल भी मेरे को जाना, आप परमिशन दो। नहीं असेंबली चल रहे, तुम मिनिस्टर है, आप नहीं जा सकते। तो वो लेटर उधर ही फट गया, यानी अरमान वतनी थी जाने की, जोश उतना था, तो गया था मैं। अभी ब्रेक कहां से लगा मेरा, कोविड की तरफ से ब्रेक लगा 2019 तक जबरदस्त लगातार। अभी हाल ही में 2019 के अंदर 18 के अंदर भी जब मैं मिनिस्टर बना, रमजान के महीने में बना, मैं वोट लेके सिद्धरामैया साहब को बोल के सीधा उम्रा के लिए निकल गया। मैं, मेरा पोर्टफोलियो उधर उम्र जाने के बाद मालूम पड़ा कि मेरे को 5 पोर्टफोलियो दिया गया। यानी वो ब्रेक जो पड़ा है ना, वो कोविड की वजह से पड़ा हुआ। मैं बोलता ना, वो ब्रेक बोलते हैं हम लोग। अल्लाह में बुलावा नहीं आया, जब तक अल्लाह में का बुलावा आया था कोई मैं कलाल उधर जा नहीं सकता। अल्लाह से दुआ करता हूँ, बार बार अल्लाह का घर का दीदार करके अल्लाह से दुआ करता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने इस कायनात को वजूद बख्शा। यकीनन यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अकाबिर उलमाए इकराम और हमारी रियासत के सियासी कायदीन और अफसरान और मुख्तलिफ़ मसाजिद के ओहदेदारान व ज़िम्मेदारान, और इस साल हमारे यहाँ हज क्याम से हमारे कायद, हमारे रहबर आली जनाब इज़्ज़त माम BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब की जानिब से तशरीफ़ ले जाने वाले बहुत ही मुहतरम मुअज़्ज़म मुअतमिरीन। यकीनन ये मेरे लिए बड़ी शहादत की बात है कि जब कभी भी मौका मिलता है तो मैं भी हाजिर हो जाता हूँ, इस नीयत से कि ये अल्लाह के घर को देखने जा रहे हैं, वहाँ दुआएं मांगेंगे, हमारे लिए भी दुआएं करने और हमारी मग़फ़िरत भी हो जाए। इस मकसद से मैं इस मजलिस में हाज़िरी देता हूँ। अभी रास्ते में आते हुए हमारे मिनिस्टर साहब से पूछ रहा था, कितने अहबाब अब तक गए हैं, कितने लोगों को आप भेजा है, तो पहले हिचकिचा रहे थे, हिसाब नहीं रखा हूँ, छोड़ दो मौलाना। लेकिन उसके बाद जिक्र किए कि अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं की दुआओं का सदका है कि आज मैं हिम्मत के साथ यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और फिर जिक्र किया कि 6000 से ज़्यादा माशाअल्लाह अल्लाह के घर पहुँच गए हैं और पहुँच रहे हैं। ये अल्लाह ही का बड़ा फजल है कि अभी इस मजलिस से इंशाअल्लाह 465 मुअतमिरीन उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ माशाअल्लाह आप जिक्र कर रहे थे कि 10,000 रुपये का एक कवर भी, और साथ ही साथ जमजम के लिए, खजूर के लिए भी आप वो भी खिदमत करेंगे, ताकि जो भी मुमकिन हो हमारे इन भाइयों की दुआएं मुझे लग जाए
और ये इनका बच्चा, ये इनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। मैं तो नहीं कहूँगा कि इनका ये बच्चा मुल्क की खिदमत करे, रियासत की खिदमत करे, कौम की खिदमत करे और मिल्लत की खिदमत करे। अल्लाह आपके लिए आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। मैं क्या कहूँ, कोगिलू के हमारे वो मुसलमान जिनके घर ढा गए थे, मैंने हमारे मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि यहाँ मुसलमान बेबस हैं, इंसान बेबस हैं, जिसमें हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं और हमारे हिंदू भाई भी हैं। इस वजह से आप आए, इनके दर्द को सुने और जिनके ज़रिए से भी काम हो सकता है वो कराएं, या आप ही कर सकते हो तो करें। अल्लाह का शुक्र है कि माशाअल्लाह आप इसके सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। जल्द अज जल्द बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे और उनके लिए भी छत मिल जाएगी। इससे बढ़कर कोई और दौलत हो नहीं सकती। अभी इत्तला मिली कि सारे पार्ले में तूबा मोहल्ले के अंदर हमारे ही भाइयों के कुछ घर ढा गए और वहाँ बहुत सारी पुलिस भी और अफसरान भी मौजूद थे। यहाँ ये पूरे अहबाब मिल बैठे और आपस में बातचीत किए और जो मुतालिकीन MLA हैं या जिम्मेदार हैं उनसे गुफ्तगू की और कहा कि इस कार्रवाई को भी रोक दिया गया है। इंशाअल्लाह किसी का घर ढाएगा नहीं और उनके लिए जो भी इक़दामात हो सकते हैं और जो भी मदद हो सकती है वो भी इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी करूँगा। मेरे हाथ से जो भी मुमकिन हो सकेगा वो करेंगे, अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह आप अहबाब सब मिलकर मेरा साथ देंगे। ये ज़मीर आपके लिए काम करेगा, कौम के लिए काम करेगा, मिल्लत के लिए काम करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारी भी दुआ लगे। जितने अहबाब हैं, हमारे रहीम खान साहब हैं, हज़रत दामद बरकातहुम हमारे बुज़ुर्गों में से हैं और दोस्तों में से भी हैं, अब्दुल जब्बार साहब हैं, इसी तरह हमारे अभी के अल्ताफ़ साहब हैं, इसी तरह हमारे अनवर बादशाह साहब हैं और चेयरमैन हमारे जुल्फ़िकार टीपू साहब हैं और इसी तरह यहाँ दूसरे अहबाब खालिद साहब और हमारे और एक चेयरमैन मोहम्मद अली खाजी साहब, सब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और पीछे भी एक बड़ी लंबी कतार है। सब हम सब आपके हक़ में दुआगो हैं कि आपका सफ़र आसान हो जाए और आप हमारे इन भाइयों के लिए जो कोगली लेआउट के अंदर तड़प रहे हैं उनके लिए भी छत मिल जाए और इसी तरह तूबा लेआउट में जो परेशानी आई है वो भी परेशानी दूर हो जाए। हमारे ये अहबाब खड़े हो के और हमारा ये जो सियासी कायद है ये सब की तरफ से आवाज़ दे के सबका इंशाअल्लाह हमदर्द बन जाए। अल्लाह ऐसी तौफीक अता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। अल्लाह हमारे लिए और आप सब के लिए अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए।